हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो डे ट्रिपल एस पे प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप डीएसएस पे पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और साइकोलॉजी के लिए एक अच्छा कंटेंट चाहते हो तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। मैंने साइकोलॉजी की डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड कर दी है जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बना है या फिर आगे आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। साइकोलॉजी की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी का और जीके का कोर्स भी चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है, जहां हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग हिंदी में काफ़ी सारे कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, किस तरीके से किस क्वेश्चन को डील करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, कहीं पर ट्रिक भी बताती हूँ। ठीक है। और अगर बात करूँ जीके की, तो जीके में तो इतने सारे फैक्ट्स बताती हूँ। अगर आप लोग देखते होगे सीरीज तो आपको खुद पता होगा कि कहने को मैं 10 क्वेश्चन करा देती हूँ, लेकिन उनमें अगर आप देखने लगोगे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होती है कि घूम फिर के आगे जो क्वेश्चंस कराती हूँ उनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छी अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये अन्वय की दृष्टि क्या है, तो बेटा मतलब एनालाइज करके बताना है आप लोगों को कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दिया हुआ है कि माता पिता बैठी है, ये गलत हो गया। माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठा है, इसको भी इजीली आप कर दोगे गलत। माता पिता बैठे हैं। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें भी कहा है कि माता पिता बैठे हैं और इसमें भी कहा है कि माता पिता बैठे हैं। तो बेटा ये वाला आंसर इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को दिख रही होगी है के बाद यहाँ पर एक बिंदी लगी हुई है, दिख रही है ना यहाँ पर। ये जो बिंदी लगी हुई है ना बेटा, जब भी इस तरह की बिंदी हम लगाते हैं तो ये सादर सूचक होता है। सादर सूचक मतलब हमें किसी की रिस्पेक्ट के लिए ये बिंदी लगाई जाती है। ठीक है। तो इस वजह से अन्वय के दृष्टि से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, माता पिता बैठे हैं। अगर जैसे किसी अपनी माता के लिए कोई बात कहनी है कि मेरी माता बहुत प्यारी है, तो वहाँ पर है नहीं होगे, आप है लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। तो जहाँ भी आप लोगों को रिस्पेक्ट शो करनी होती है तो है के बाद ये जो बिंदी है ना ये लगाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को अगर नहीं पता होगी तो आज आपने जान ली होगी। आशा करती हूँ इन फ्यूचर आपके लिए ये जो जानकारी है ये हेल्पफुल रहेगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी लिंग में से क्वेश्चन आए ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछे तो मेरा या मेरी लगा के देख लेना शब्द के आगे। तो बेटा मेरी उपासना ही तो कहोगे ना आप, तो यहीं से हो जाएगा कि हाँ यही वाला स्त्रीलिंग है। और बाकी के सामने देखोगे तो मेरा उत्साह, मेरा उपकरण, मेरा उपवास, तो मतलब कि क्या हुआ कि ये सारे तो पुलिंग हो गए, ये सब तो पुलिंग हो गए, लेकिन स्त्रीलिंग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द वीडियो, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, वाक्य में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा अगर बात करूं रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, लेकिन ये कुटिल वाक्य कोई वाक्य नहीं होता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कुटिल वाक्य। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ बेटा पदबंध से। तो मैंने आप लोगों को ना प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि पदबंध क्या होता है। मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कोई भी पद होता है ना उसकी रचना किससे होती है, शब्दों से होती है। किससे होती है, शब्दों से होती है। कि अगर आप कोई भी वाक्य बनाते हो शब्दों को यूज करते हुए तो सबसे पहले वो क्या बनता है, पद बनता है। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, पहले भी दिया था कि जैसे लड़का जो है, लड़का एक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो जैसे हमने लिखा कि लड़के खेल रहे हैं, या फिर मैंने कहा कि लड़का खेल रहा है, तो बेटा
लड़का हो गया, लड़के हो गए, है ना, लड़कों ने अपना कार्य कर लिया है। तो इस तरीके से जो मेन संज्ञा थी आपकी वो लड़का थी, लेकिन जब हमने वाक्य में प्रयोग करना शुरू किया तो इसका जो रूप बदला, लड़का से लड़के हुए, लड़कों हुआ, तो इसी को कहते हैं पदबंध। और ये जो एग्जाम्पल है ये तो हो गया संज्ञा पदबंध का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसका, यहाँ पर पूछा गया है कि लौट कर कहने लगे, किसका किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लौट कर कहने लगे, तो बेटा लौटना जो है आपका, लौटना जो है वो तो एक क्रिया हो गई, लौटना एक क्रिया हो गई। और जब आप लोग प्रयुक्त करोगे तो इसका जो इसमें जो चेंजेस आएंगे, इसमें जो परिवर्तन आएंगे जब वाक्यों में प्रयुक्त करेंगे, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? क्रिया पदबंध का, क्योंकि लौटना क्या है? एक क्रिया है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट को समझोगे, इसको लर्न या रट्टा मारने की कोशिश नहीं करोगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द वीडियो। कर कमल में कर का अर्थ क्या है? तो बेटा कर का मतलब अगर मैं कहूँ ना, कर का मतलब बेटा टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि कर कमल मतलब कि हाथ में कमल ही तो कहोगे ना, टैक्स में कमल तो नहीं कहोगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या लगानी है आप लोगों को? कॉमन सेंस लगानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ, ऑप्शन नंबर 3। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है विलोम शब्द में से। मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से अपने आप भी पढ़ने हैं। तो मैंने यही कहा हुआ है कि 5 से 6 बार इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, और उसके बाद फिर एग्जाम डेट आने के बाद कुछ टाइम पहले इसको रिकॉल करके जाना, रिवाइज करके जाना, क्योंकि ऑप्शंस भी होते हैं तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। और साथ में मैं वीडियोस में भी सारी चीज़ें कराती रहती हूँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ रिपीट ज़रूर आप लोगों को देखने को मिले। तो शब्द आप लोगों को दिया हुआ है अन्विति। अन्विति का विलोम पूछा हुआ है। अन्विति का विलोम शब्द हो जाएगा अनन्विति। और अन्विति का अगर मतलब की बात करूँ तो इसका मतलब होता है मेल या फिर परस्पर संबंधता। इसको आप लोग इंग्लिश में अगर बात करो तो कोरिलेशन भी कह सकते हो, कोरिलेशन भी कह सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग देख सकते हो बेटा, वो भी विलोम शब्द में से ही आया हुआ है। विलोम शब्द में पूछा है कि अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु क्या होता है? जिसकी कम उम्र हो, जिसकी आयु कम हो तो वो होता है अल्पायु। तो हमें विलोम चाहिए जिसकी लंबी उम्र हो, तो उसको कहेंगे क्या? दीर्घायु। अजर और अमर क्या होगा? कि जो कभी ना मरे, जो हमेशा रहे, वो हो जाते हैं आपके अजर, जो हो जाता है जो कभी ना मरे, और अमर भी। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। पूछा है तनुज किसका पर्यायवाची है? तो मैंने ना कुछ दिन पहले बताया था कि तनुजा जो है ना, तनुजा जो है वो आपका किसका? पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है ना। पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है। तनुजा हो गया, आत्मजा हो गया, और पुत्र का क्या हो जाएगा फिर? तनुज हो जाएगा। पुत्र का क्या हो जाएगा? तनुज हो जाएगा। और सुत हो गया, बेटी को सुता कह देते हैं, पुत्र को सुत कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना, तो इजीली अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और पेपर में भी काम आएंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? पहला दिया है द्वंद्व। तो बेटा द्वंद्व का तो आपको लोगों को पता है कि इसमें हमें पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दाल चावल माता पिता, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है अव्ययीभाव, फिर दिया हुआ है द्विगु और तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? विभक्ति होती है उसमें। और शब्द आप लोगों का क्या है? प्रतिमान। तो यहाँ भी ये भी वाला कैंसिल हो जाएगा। द्विगु में आप लोगों को जो प्रथम जो पद है ना, वो आप लोगों को संख्यावाची देखने को मिलता है, तो ये द्विगु भी कट जाएगा। बचा कौन सा? अव्ययीभाव। और साथ में मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई हुई है कि किस तरीके से मैं करती थी अपने टाइम में। तो मैंने कहा था कि मैंने कुछ शब्द देख लिए थे कि यथा, प्रति, आ, प्र, बे, नी, इनसे तो शुरू हो गए, वो अव्ययीभाव समास हो गया। अगर और किसी में नहीं मिल रहा है ना, और आप लोगों को लग रहा है कि इसका क्या होगा, और एक दूसरी चीज़ होगी कि सेम सेम से होंगे। ठीक है, सेम सेम होंगे कि घर घर, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के अगर 2 रिपीटिशन हो रही है तो ये सब किस में आ जाता है? अव्ययीभाव समास में। तो इस तरीके से आप चाहो तो जिस तरीके से भी चाहो आप लोगों को
आंसर ठीक करना है, ठीक है। तो ये आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आया और वह गया। कहा कि मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है? तो बेटा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य तो आप लोगों के हो जाते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं आप लोगों के सरल वाक्य, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, मतलब कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। बच्चे पार्क में खेल रही है, अध्यापक पढ़ा रही है। तो इस टाइप के जो वाक्य है वो आप लोगों के क्या हो गई? सरल वाक्य। सचिन रो रहा है, सचिन 2 घंटे से रो रहा है, पानी बरसा। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? सरल वाक्य में। दूसरी अगर बात करूँ संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य क्या है? वो जो 2 सरल वाक्यों से मिलकर बने होंगे, 2 सरल वाक्य से मिलकर बने होंगे और साथ में दोनों में समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिलेगा। मैं 2 या 3 दिन से आप लोगों को समुच्चय बोधक पढ़ा रही हूँ, बात कर लेती हूँ अक्सर कि समुच्चय बोधक आप लोगों के क्या होते हैं? योजक होते हैं, जिनको आप कंजंक्शन कहते हैं, है ना। और उनको जो जोड़ने का काम करते हैं 2 शब्दों को, 2 पदबंधों को, 2 वाक्यों को। तो और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथा, एवं इस टाइप के शब्द जुड़ेंगे, लगे होंगे और वो संयुक्त वाक्यों का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सूरज निकला और पक्षी बोले, तो सूरज निकला और पक्षी बोले, तो ये जो सूरज निकला है ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। पक्षी बोले भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो और क्या कर रहा है? और उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से मैं आया और वह गया, मैं आया ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, वह गया भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कंजंक्शन क्या कर रहा है? जो समुच्चय बोधक अव्यय मैं कह रही हूँ वो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेती हूँ मिश्रित वाक्य की भी। तो जब मिश्र वाक्य की बात करूंगी ना, मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं इसको, मिश्र वाक्य, तो इसमें आप लोगों को एक सरल वाक्य देखने को मिलेगा और दूसरा आप लोगों को एक उपवाक्य देखने को मिलेगा, मतलब कि एक छोटा वाक्य देखने को मिलेगा, जिसमें जो छोटे वाला वाक्य है वो सरल वाक्य के ऊपर आश्रित होगा, मतलब कि डिपेंडेंट देखने को मिलेगा। एक के बदले दूसरे का काम हो रहा होगा, एक दूसरे पर आश्रित मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जब जब सतीश घूमता है तब तब रश्मि खाना बनाती है। तो जब जब तब तब, है ना, जब जब तब तब, इस टाइप के सेंटेंस जो हो जाएंगे। तो ये वाले जो क्योंकि मैं खेलता हूँ इसलिए फिट रहता हूँ, तो ये जो है क्योंकि मैं खेलता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर मैंने कहा कि क्योंकि मैं खेलता हूँ तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट हो गया, अपने आप में इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि एक वाक्य जो है वो दूसरे पर आश्रित या डिपेंडेंट मिलेगा। और मैंने कहा जब इसलिए फिट रहता हूँ तब जाकर ये पूरा होगा। तो मिश्र वाक्य हो गए इस तरीके के। जैसे मैंने अभी कहा कि जब जब सतीश घूमता है, तो आप अगर इतना सुन रहे हो ना, जब जब सतीश घूमता है, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि यार ये तो इनकम्प्लीट है। फिर मैंने कहा कि तब तब रश्मि खाना बनाती है, तब जाकर के ये पूरा होगा। तो मिश्रित वाक्य में क्या होगा कि एक आश्रित उपवाक्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। संयुक्त वाक्य में मैंने आप लोगों को बता दिया समुच्चय बोधक अव्यय की मदद से 2 सरल वाक्य जुड़े होंगे, जिसमें और, अथवा, एवं, किंतु, परंतु इस टाइप के वर्ड्स होंगे। सरल वाक्य तो आपको पता ही है सिंपल सेंटेंस होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आशा करती हूँ आप लोगों को वाक्य जो मैंने आप लोगों को बताया ना रचना के आधार पर वो समझ में आ गए होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भी मैं आगे चर्चा करूँगी, कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो पक्का आप लोगों को कराऊंगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर समझिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।